मैं मनोज सर ग्लोबल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आपका प्यार मिल रहा है, हम चाहेंगे ये प्यार आपका बरकरार रहे और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि हमारे वीडियोज सभी लोगों के पास पहुंचते रहें। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैथ में एक सिंपल सा टॉपिक बताने जा रहा हूं, वो है आपका व्रत। व्रत को इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। अब हमारे मन में ये आता है, सर ये व्रत होता क्या है? तो व्रत क्या है? किसी बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी भरकर यदि किसी परिधि में कोई आकृति ले ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। जैसे हमने एक बिंदु ले लिया और इससे कोई निश्चित दूरी मानकर एक परिधि बना दी, एक घेरा बना दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। दूसरा, जिस बिंदु को आपने केंद्र माना है वह व्रत का क्या कहलाता है बच्चों? वह व्रत का कहलाता है केंद्र, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं, यानी सेंटर। दूसरा, जिसको आपने जो आकृति घेरी है, ये लाइन आपकी कहलाती है परिधि। ये व्रत की क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है परिधि। अगर हम व्रत के परिधि के बारे में बात करें तो परिधि के लिए जो सूत्र होता है वो होता है हमारा 2πr। और दूसरा, अगर हम व्रत की बात करें कि इसमें त्रिज्या क्या होती है, इसमें व्यास क्या होता है, तो परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी जो कि केंद्र से होकर जाए उसे हम कहते हैं व्रत का व्यास, जिसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, जिसे D से डिनोट करते हैं। दूसरा, केंद्र से लेकर के ये जो परिधि तक की दूरी होती है ये कहलाती है आपकी त्रिज्या, जिसको R से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्रत की जीवा क्या होती है, तो परिधि से परिधि तक की दूरी जो कि केंद्र से होकर ना जाए उसे हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जीवा कहते हैं। अच्छा, अब आपके लिए इसके दो सूत्र याद करने पड़ेंगे। एक तो व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। दूसरा, व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो बेटा ये होता है πr²। तो दो सूत्र आप याद कर लेंगे और पूरे व्रत के जो भी सवाल होंगे वो सवाल आप मिनटों में सॉल्व करेंगे। देखिए, ये अगर आपने पहला याद कर लिया, व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 22/7 होता है। इससे अगर आपको व्रत की त्रिज्या दी जाए तो आप व्रत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे व्रत की परिधि दी जाए तो उससे आप त्रिज्या निकाल के व्रत का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने व्रत में ये सीखा कि व्रत का केंद्र क्या होता है, व्रत का त्रिज्या क्या होती है, व्रत का व्यास क्या होता है, व्रत की परिधि क्या होती है और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। एक बात बताएं स्टूडेंट आपके लिए कि इसमें व्यास में और त्रिज्या में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। देखिए कैसे कि यहां से लेकर के अगर आप यहां तक की दूरी देखें तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये व्यास कहलाएगा। और अगर आप इसकी आधी कर दें केंद्र तक की दूरी तो वो आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो हमने ये सीखा कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। जैसे हमने ये देखा, किसी ने हमसे बोला कि एक व्रत का जो व्यास है D वो आपका 24 सेंटीमीटर है। अगर वो हमसे पूछे कि इस व्रत की त्रिज्या कितनी होगी तो इस व्रत की त्रिज्या इसकी आधी होगी, यानी R कितना हो जाएगा आपका? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों में हमने एक रिलेशन सीखा कि अगर त्रिज्या आपकी अगर 12 है तो आपका व्यास कितना होगा? 24 सेंटीमीटर होगा। और अगर आपका व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपकी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से हमने एक रिलेशन निकाल दिया है इसमें दोनों में कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है।
इस प्रकार स्टूडेंट अगर मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या r बराबर आपके लिए 7 सेंटीमीटर दे दी और ये पूछा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? वृत्त के क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लगाएंगे आप 22/7 और आर की वैल्यू ये 7 × 7 से 7 डिवाइड कट जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये सवाल आप 1 मिनट में नहीं लगेगा, 1 मिनट से भी पहले सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी वृत्त की परिधि जो है वो आपकी परिधि जो है परिधि 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, यहाँ परिधि का सूत्र लगाएंगे 2πr और ये कितना दिया है आपको 22, इस तरीके से आप मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22/2π और r की वैल्यू आप वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र में रख देंगे तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, आज हमने वृत्त के बारे में सीखा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये समझा, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, व्यास क्या होता है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है। हमने आज वृत्त के बारे में पूरा सीख लिया। अब इसके क्वेश्चन मैं आपके लिए कल नेक्स्ट वीडियो में वृत्त से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।